ये है नगर पार्कर, थरपारकर का एक खूबसूरत मगर महरूमियों से भरा हुआ गोशा। यहाँ कारुंझर के अजीम पहाड़ मौजूद हैं, मगर पहाड़ों के दामन में बसी बस्तियों के वासी आज भी पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं। ये वो लोग हैं जो रोजाना करीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करके एक बरसाती नदी के बीचों बीच मौजूद चंद पुराने कुओं से पानी भरने आते हैं। वो कुएं जिनमें बमुश्किल पानी बचा है। ये खवातीन जिनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी लाने में गुजर जाता है। ना कोई वाटर सप्लाई स्कीम, ना करीबी नल का, ना ही हुकूमत की कोई संजीदा तवज्जो। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये सहराए थरपारकर की सैकड़ों बस्तियों की कहानी है, जहां इंसानों को आज भी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। ये पहाड़, ये जमीन बेपनाह खूबसूरती रखती है, लेकिन अफसोस यहाँ के लोग कुदरत की इन नेमतों से महरूम हैं जो एक इंसान का बुनियादी हक है। क्या अरबाब इख्तियार को ये मंजर दिखाई नहीं देते? क्या इन बासियों का हक नहीं कि वो भी साफ पानी, तालीम, सेहत जैसी सहूलियात से मुस्तफीद हों? आज जब दुनिया मरीख पर पानी तलाश कर रही है, हमारे अपने लोग जमीन पर बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज मुतलका इदारों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने शहर मीरपुर खास से कुछ 270 किलोमीटर दूर और नगर पारकर शहर से 4 से 5 किलोमीटर दूर एक इलाके, एक गांव के पास, जहां की वीडियो मुझे गुज़श्ता दिनों एक हमारी मेहरबान बहन ने, रेहाना बहन ने अमेरिका से उसका लिंक मुझे भेजा कि इस गांव में पानी के बहुत से मसाइल हैं। क्योंकि यहाँ की वीडियो एक हमारे मोहतरम यूट्यूबर हैं आरिफ साहब, उन्होंने यहाँ की वीडियो बनाई थी कि यहाँ लोग बहुत दूर से पानी भरकर लेकर आते हैं और उनके गांव में पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो वो जो कुआं है जहाँ से लोग पानी भरते हैं, मैं वहीं मौजूद हूँ। मेरे इस तरफ गिरनाइट के पहाड़ अगर आपको दूर से नज़र आ रहे हों, कारुंझर के नाम से, जो कि एक सर खजाना है, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। और यहाँ बहुत से मसाइल रहे हैं कि खास तौर पर नगर पारकर पहाड़ों की कटाई के हवाले से। तो मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ कुछ कुएं हैं और शहर से बाहर हैं ये। तो यहाँ से लोग जो हैं वो पानी भरते हैं क्योंकि गांव के अंदर पानी का इंतज़ाम नहीं है। इस कुएं की जो वीडियो बनाई गई थी, और इस कुएं में तो पानी बिल्कुल कम है। ये पानी पीण जलाया पियो था पानी, ये पानी तो है घट इनमें। हाँ, तो ये पानी नीचे तो बहुत कम है, थोड़ा सा एक साइड पर सेम का पानी है और ये खवातीन यहाँ से पानी भरकर लेकर जाएंगी उठाकर। इसके अलावा एक कुआं यहाँ और है, तो यहाँ एक से ज्यादा कुएं हैं। तो मुझे यहाँ जो भेजे जाने का मकसद है कि मैं इन इलाकों के लिए अगर कुछ पानी का इंतजाम इनके गाँव में कर पाऊँ तो क्या ये मुमकिन? पानी देख सकते हैं आप कितना है कुएं में, थोड़ा सा पानी है इस कुएं में और ये जमा होता है सेम में। एक इंजन भी यहाँ पे लगाया गया है लेकिन वो चल नहीं सकता क्योंकि पानी अंदर नीचे ज़्यादा गहरा है नहीं। तो पानी है यहाँ पर सेम का, और यहाँ से ये लोग, ये करीबन 1.25 किलोमीटर हम जितना ट्रैवल करके आए हैं, 1.25 किलोमीटर का ये हम करके आए हैं इनके गाँव से, जहाँ से ये खवातीन अभी पानी भरकर लेकर। यहाँ एक से ज़ायद कुएं हैं। इलाका ये खूबसूरत है इस हवाले से कि पहाड़ है, नगर पारकर का कारुंझर, और यहाँ क्या सूरत हाल है पानी की। यहाँ वहां से कदरे ज्यादा पानी है और ये एक नया कुआं है और निस्बतन उसके छोटा है। पानी खत्म भी थी बिंदु इनमें। हाँ, तो यहाँ की सूरत हाल मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। और हम यहाँ आए थे एक जायजा लेने के लिए कि क्या यहाँ मुमकिन है कि पानी इनके गांव को दिया जा सके। तो वो क्या एक्चुअल सूरत हाल है वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो ही जेको खूह आहे त गोठ में कॾहिं कोन खोटियो आहे छो भला? तव्हां हिन गोठ जा आहियो न? मुआ 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 नालो छा आहे गोठ जो? मऊ मऊ मऊ। हिन में छो कोन खोटियो आहे कॾहिं? हुते खूह छो कोन खोटियो आहे गोठ में? गोठ में कॾहिं खोटियो आहे खूह? ना ना छो भाई? गोठ में खोटियो त नज़दीक थी वञो, तव्हां एतिरो परे खां भरण ईंदा आहियो। गोठ में पानी थींदो पण इहो खोटे दे न पैसा आहे कोन को। न हिते जेका माण्हू हिते त इलाही सारा खूह आहिनि न। हा हिते त 4-5 घणा आहिनि? हा हिते 7 आहे। 7 खूह आहिनि हिते। त हुते गोठ में हिकिड़ो त खोटियो आहे? हिकिड़ो बि कोन खोटियो आहे गोठ में?
कोट में बहुत ध्यान है। हाँ उस्मान साहब, ये कुएं जो यहाँ खोदे हुए हैं तो गांव में क्यों नहीं खोदे गए? उधर ज्यादा हार्ड होगी ना ते जमीन। पानी अच्छा। आए कौन है? पानी नहीं अच्छा पानी नहीं है। पानी इधर ऐसे है ना कि जिधर नरम हाँ। जमीन है उस तरफ पानी जाता है, हाँ। जिधर जमीन हार्ड है उस तरफ पानी सेम का जाता ही नहीं है ना। सही इधर सही, हार्ड जमीन है, इधर नरम जमीन है। हाँ। तो ये वजह है। ये नरम है ना, ये पानी इधर ही जाता है ना। सही सही सही। तो भाई मैं यहाँ जो रिपोर्ट लेने आया था, जो जायजा लेने, उसका मैंने जायजा ले लिया है। तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं, मैं आपको वो ये सारे मनाजिर दिखा देता हूँ कि यहाँ लोग पानी के लिए किस तरह से परेशान होते हैं। जो इनिशियली मेरी रिपोर्ट है, यहाँ आने से पहले भी मैं ये जायजा ले चुका था, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनसे मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि क्या वजह है, आखिर ये इतनी दूर से जो पानी लेकर आते हैं, गांव में पानी का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। और मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही था कि क्या हम लोग इनके गांव में पानी का इंतज़ाम कर सकते। तो मेरी बहन, आपने मुझसे जो ये जायज़ा रिपोर्ट मांगी यहाँ की, और आपने तो सच्ची बात है कि मुझे पैसे भी भेज दिए कि हम उनके गांव में कुछ समरसेबल पंप नस्ब करवा दें। यहाँ के जो ज़मीनी हालात हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि यहाँ नीचे ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, पत्थर हैं, तो यहाँ बोरिंग नहीं हो सकती। बोरिंग यहाँ अगर 30-40 फीट 50 फीट तक हो भी जाए, जहाँ तक पत्थर ना आए, तो वहाँ अगर पानी आ भी जाए तो वो सेम का पानी है, जो कि मुस्तकिल नहीं रहता। अगर उसको ज़्यादा पानी उठाया जाएगा तो सेम का पानी ख़त्म हो जाएगा, तो वो फिर बंद हो जाएगा। तो हमें पानी वो चाहिए जो मुस्तकिल पानी, जो ज़मीन की लहरें होती हैं जिनमें पानी होता है, ताकि वो पानी मुस्तकिल चलता रहे, तो वो इन इलाकों में मुमकिन नहीं है। इसी वजह से यहाँ एक से ज़ायद कुएं खोदे गए हैं, और गांव से कुछ 1 किलोमीटर बाहर, कि यहाँ पर कुछ ज़मीन इतनी नरम है और ये निचला इलाका है कुछ, तो सेम का पानी जो इर्द गिर्द, ये सेम के कुएं, ये ज़मीन की निचली तह का पानी नहीं है, ये सेम का पानी है। इसी वजह से कुओं में पानी आपको कम नज़र आ रहा होगा, और पानी मीठा है, तो लोगों का बोझ भी फिर यहाँ पर इन कुओं पर ज़्यादा होता है। दूर दूर से लोग भी आते हैं, तो वो पानी फिर ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहाँ से वो भर रहे होते हैं। रात फिर वो और आ जाता है सेम का पानी, दूसरे दिन फिर वो निकलता रहता है। तो ज़िंदगी की ये कहानी, ये चेन इस तरह से चलती रहती है। ख़ास तौर पर बारिशों के दिनों में जब वाटर लेवल थोड़ा अप होता है, सेम ज़्यादा होती है, तो पानी ये ज़्यादा ऊपर आ जाता है, तो पानी की मिकदार बढ़ जाती है। जैसे जैसे अभी आगे दिन जाते रहेंगे, पानी की मिकदार ज़मीन से कम होती रहेगी, तो यहाँ परेशानी का इनको सामना करना पड़ेगा। एक कुआं यहाँ और खोदा गया है, इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो मैं कहा, इसका लेवल यहाँ कितना कम है। आप देख सकते हैं ये कुएं में एक साइड में पानी है ही नहीं, और एक साइड पर पानी है, और यहाँ एक आपको पाइप लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये पाइप लगाकर लोग दूर किसी और गांव में अपने लिए पानी लेकर यहाँ से गए हैं। नीचे सबमर्सिबल की मोटर भी आपको नज़र आ रही होगी अगर आए तो, पाइप की सूरत में, लेकिन वो भी पानी में डूबी हुई नहीं है मुकम्मल। तो मतलब ये है कि अभी ये वो सबमर्सिबल की जो बड़ी मोटर लगी हुई है वो भी नहीं चल पा रही, वो भी तभी चलेगी जब पानी का वाटर लेवल अप हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन लोगों के पीने के लिए पानी है। एक साइड से पानी रिश्ता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है सेम का, जो कि इन पहाड़ों की तरफ से आता है। ये जो झाड़ियों के पीछे वो आपको कारुंझर के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, ये वहाँ से पानी आता है। अच्छा, जैसा मैंने बताया, अच्छा ये एक कुआं यहाँ भी है, और इसमें कितना पानी है, ये मुख्तलिफ कुओं से लोग पानी भर रहे होते हैं, तो इस कुएं में कितना पानी है वो भी देख लेते हैं। यहाँ भी कुछ ख़वातीन थी जो पानी भर के लेके जा रही हैं, और इस कुएं में तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस कुएं में भी एक पाइप लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, जो इर्द गिर्द के गांव वाले यहाँ से पाइप लगाकर पानी लेकर गए हैं। जिनके पास पैसे हैं उन्होंने पाइप लगा लिया, और वो, लेकिन वो भी फिर पानी चूँकि सेम है, कम है, तो वो भी पानी ज़्यादा नहीं भर पाते, मुस्तकिल नहीं भर पाते। जब वहाँ पानी अब होगा थोड़ा लेवल, तो फिर वो। तो मैं आपको एक और चीज़ हैरान कुन दिखा रहा हूँ, ये एक डैम का स्पिलवे है। पानी जब ओवरलोड हो जाए तो असल में ये नदी है, और ये जो नदी है ये बारिशें जब शदीद होती हैं तभी चलती है। और ये जो कुएं हैं, ये अब अंदाज़ा हो रहा है कि ये सब नदी के अंदर लगाए गए हैं। यहाँ वाटर लेवल, सेम का पानी यहाँ कुछ है, इस वजह से गांव के अंदर ये कुएं नहीं खोदे गए, यहाँ खोदे गए हैं कि यहाँ पानी सेम का उन्हें मिल सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो यहाँ एक बरसातों का डैम है, मैं आपको वो दिखा दूँ। नॉर्मली ये पहले जो मैंने वीडियो देखी है इन कुओं की भी, उनमें ये चीज़ें नहीं दिखाई गई। तो और डैम की वजह से ही यहाँ पर जो है वो, डैम से ये निचला इलाका है,
इसी वजह से यहाँ कुछ सेम का वाटर लेवल अप रहता है और कुओं में मीठा पानी आता है। बिस्मिल्लाह। हाँ, ये है जनाब डैम। कारुंझर के सामने पहाड़, और इन पहाड़ों से ये जो पानी आता है वो यहाँ जमा होता है, लेकिन बिल्कुल खुश्क है, यहाँ पानी नहीं है। तो उस्मान साहब, बारिशों में तो ये पानी भरा हुआ होता होगा पूरा ऊपर तक, और स्पिलवे भर के ऊपर होके नदी चल जाती है। लेकिन अभी यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, ये खुश्क हो चुका है। ये बड़े खतरनाक कांटे होते हैं, लेकिन इससे तरीके से गुजरा जा सकता है। तो ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नेचुरल है सब कुछ। ये कारुंझर के ओए होए, वो जो मैं कह रहा था कि स्पिलवेज हैं, ये ओवरलोड होने के बाद ये देखें, जितना पानी वहां रोकना है उसके ऊपर वाला पानी यहाँ से नदी चलाना भी जरूरी है, नदी चल जाए। तो ये खासा बड़ा खूबसूरत मंजर रहता होगा बारिशों के दौरान। उस्मान साहब, जब ये डैम भरता होगा तो बड़ा मजे का नजारा होगा ये। हाँ, वेंचन जरा आयो ताकड़ी। हाँ हाँ, तो वो उस्मान साहब कह रहे हैं कि यहाँ नहाने आते हैं हम लोग जब बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, और भी लोग आते होंगे। मेरा ख्याल है कि इन बारिशों में यहाँ आया जाए, तो जब ये डैम भरा हुआ हो, पहाड़ों से जो पानी आता है बारिशों में बहकर, ये कुएं नदी की तलहट या तलहट क्या कहते हैं, जो नदी का बहाव है उसके अंदर कुएं बनाए गए हैं। ये जो झाड़ियां हैं, इनके पीछे तकरीबन आध पौना किलोमीटर दूर वो गांव है, जिस गांव के लोग यहाँ से पानी भर के लेके जा रहे हैं। ये चलता है। अच्छा, वो तो उनको मना करो ना कि पानी पीने को नहीं है, तो पोक क्यों रहे हो? नहीं, अच्छा, उन्होंने खुदवाया ये। अच्छा, फिर सही है। हाँ, ये जो है ना, हाँ, आप समझ में आई है। बाड़ी, ये मतलब ये है कि वहाँ कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारी करते हैं, उन्होंने ये खुदवाया था, तो अब ये है कि लोग उससे पानी भी भरते हैं इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ 6-7 कुएं होने की वजह अब समझ में आ रही है कि यहाँ प्राइवेट लोगों ने, जिनकी कुछ ज़िम्मेदारी है, उन्होंने कुएं खुदवाए हैं अपनी ज़मीनें जो है उनको सिराब करने के लिए। इलाके की जोग्राफियाई मजबूरियाँ अपनी जगह पर, लेकिन ये है इंसानियत के साथ जुल्म कि एक इंसानियत पानी के लिए कितना तरस रही है और कितनी मुश्किलात से वो पानी जैसी बुनियादी नेमत जो पीने के लिए, उसके लिए कितनी तगोदो कर रही है। अब इनके क्या हल हो सकते हैं, ये तो जो जीनियस माइंड लोग हैं, माहिर मईशत दान हैं या इंजीनियर्स हैं, वही बता सकते हैं कि सेम का पानी, ये सामने एक छोटी सी वो इमारत नज़र आ रही है, और माशाल्लाह मोर देखें आप, ये भी पानी पीने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। और देखें कितनी, काफ़ी बड़ी तादाद में है, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं। अल्लाह अकबर। तो ये एक समरसेबल नहीं, आरओ प्लांट था ये। इसके नीचे कुआं है, ये ऊपर आरओ प्लांट है, उसके सोलर पैनल वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन ये आरओ प्लांट बंद है। और मुझे पता चला कि ये काफ़ी 1996 का बना हुआ है और ये बंद है। अच्छा, लेकिन अभी ये बंद है। नेचर यहाँ मौजूद है, खूबसूरती है, मोर हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट भी। तो नदी के अंदर बहुत से कुएं हैं, उनमें से एक कुआं ये भी है।
और ये कुआं बिल्कुल खुश्क है। तो बहरहाल हमने पानी का जो सोर्स था इसका जायज़ा ले लिया है और मैं मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ। अल्लाह अकबर। तो रेत में खासा मुश्किल है मोटरसाइकिल चलाना। तो ये वो गांव है जो कि मुआ नामी, जहाँ के लोग जो हैं वो पानी भरने के लिए उन कुओं पे जाते हैं। मऊ मऊ ना। तो ये वो गांव का मरकज़ी इलाका है, मऊ नामी जो गांव है, जहाँ के लोग पानी के मसले का शिकार हैं। कुछ बातें मैंने आपको वहाँ बता दी हैं कि यहाँ क्या वजह है जिसकी वजह से लोग यहाँ पानी जो है उनके गांव तक नहीं पहुँच पाता, या गांव में कुएँ क्यों नहीं बन पाता। ये गांव जो है इसमें ज़्यादातर हिंदू पॉपुलेशन है। ये एक वाहिद गांव के मुसलमान हैं। इसहाक नाल मोहम्मद इसहाक के रहे पण महर फ़कीर माशा, ये महर बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है और ये एक वाहिद दुकान है इनकी। तो मैंने वो सारी डिस्कशन की है, इनके साथ बातचीत की है कि आखिर यहाँ समरसेबल पंप गांव में क्यों नहीं लग सकता। वजह वही, उर्दू समझो था थोड़ी थोड़ी घट समझो था, जेकी पंहिंजी गाल बोल थी या तो इतने सेम में जो पानी है पाताल जो पानी कोने, हाँ पाताल जो जेकॾहिं हुजे भी तो वो कड़वो होंदो। हाँ, तो वही बातें जो हमने वहाँ तजिया किया था, इसहाक साहब भी यही बता रहे हैं कि इस गांव में सेम का पानी ही हो सकता है और सेम का पानी ज़्यादा बेहतर वहीं मिल सकता है जो कि डैम के साथ नदी के अंदर है। तो इस वजह से इस गांव की मजबूरी है ये कि ये वहाँ से पानी भरें या फिर वहाँ से जो कुएं खोदकर, एक से ज़ायद कुएं खोदकर वहाँ से पानी की बड़ी लाइनें जो हैं समरसेबल लगाकर वो यहाँ खींच कर लाई जाएँ। अच्छा, आरिफ साहब जो आए थे उसमें जो वीडियो होगी उसमें आपने मंज़र देखा होगा, बहन खेन राज उसमें साथ था उस वीडियो में। तो यहाँ जो हमारी स्टडी है कि इस गांव में समरसेबल पंप नहीं लग सकता, उसकी वजह यह है कि यहाँ सेम है और वही जो इससे पहले मैं बातें दोहरा चुका हूँ। ये गांव के लोग भी मेरे साथ कुछ मौजूद हैं और खेनराज जो हैं वो यहाँ है नहीं अभी, क्योंकि वो शहर हैं नगर पार्कर। तो ये उनकी फैमिली के कुछ लोग हैं, उनसे मैंने बात की है। हाणे मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो तव्हां, समर पंप पहिरीं कॾहिं हिते लॻाइण जी कोशिशि कई आहे तव्हां? कॾहिं कोशिशि कोन कई आहे। हाणे तव्हांखे इहो त ख़बर आहे हिते हेठि जेको आहे पहाड़ आहे, समर पंप कोन लॻो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे जेकॾहिं पाण हिते समरसेबल पंप लॻायूं त पाताल जो पाणी कोन ईंदो, छाकाणि त हेठि अची वेंदो पहाड़ कारुंजर, सेम जो पाणी ईंदो ऐं सेम जो पाणी जेको आहे उहो खूह में त ईंदो। हा, उहो त हेठि ते वेंदा त खारो अची वेंदो, उहो त कड़वो अची वेंदो। तो इस गांव में कभी समरसेबल पंप लगाने की कोशिश ही नहीं की गई। उसकी वजह यही थी कि वो फिजिबिलिटी कभी बनी नहीं पाई, क्योंकि नीचे जो है वो कारुंजर के पहाड़ आ जाएंगे, पत्थर आ जाएंगे, तो 30-40 फीट से ज़्यादा नीचे जा नहीं पाएंगे और 30-40 फीट तक आएगा सेम का पानी सिर्फ। तो और सेम के पानी पे समरसेबल पंप मुसलसल पानी नहीं दे पाएगा, उसके लिए एक बड़ा कुआं खोदना पड़ेगा और वो कुआं भी मुसलसल साल पूरा पानी नहीं दे पाएगा। ईअं जेको ॻाल्हियूं उर्दू मुझे ॻाल्हियूं समझ में अचे, हा न, वो पानी जेको खूह में भी ईंदो त हू बि तव्हांखे ख़बर जॾहिं बारिशूं थींदियूं त उहो त पाणी ईंदो ऐं 6 महीननि खां पोइ पाणी हू बि घटिजी वेंदो। हा, यानी कि समर पंप उनमें कोन थो हली सघे। हा, ईअं ई न, ईअं ई। तो छा ॻोठ जो नालो मुआ? मऊ। मऊ ये ॻोठ है। घणी आबादी घणी है हिते ॻोठ जी पंहिंजी? 600 घर।
600 ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं कम्युनिटियूं आहिनि, कहिड़ियूं कहिड़ियूं कहिड़ा कहिड़ा माण्हू वेठा आहिनि हिते? कोली, मेघवाड़, भील ऐं भील कोन आहिनि, रेबाड़ी, ठक्कुर, रेबाड़ी, यानी कि वधि हिते हिंदू कम्युनिटी आहिनि, सभु हिंदू कम्युनिटी आहे सभु। सही सही, हिकिड़ो मुस्लमाननि जो घर आहे। अच्छा, वधि कहिड़ा आहिनि? कोली आहिनि, ठक्कुर आहिनि, रेबाड़ी आहिनि? कोली वधि आहिनि हिते, ऐं मेघवाड़, रेबाड़ी उहे घटि आहिनि। ठीक है, तो यहाँ जो है वो ज़्यादातर आबादी जो है वो आपको पता चल चुका है कि मोस्टली 99.9% हिंदू आबादी है, एक घर सिर्फ मुसलमानों का है। और पानी के जो हैं वो मसाइल जिस तरह के भी हैं, इसके बावजूद कि यहाँ मुमकिन नहीं है और मुझे दुख होगा कि हम लोग यहाँ कुछ सहूलत फराहम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पर बड़े इदारों को या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। तो ये गांव के जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जो मेरी बातचीत हुई, जो फाइनल असेसमेंट है कि यहाँ एक आरओ प्लांट लगाया जाए, और आरओ प्लांट 200 फीट से ज़्यादा प्लस की बोरिंग पे लगेगा, 250, 300, 400 वो जितना भी जा सकता है, लेकिन कम से कम 200 फीट, और वो सोलर पैनल पे चलेगा। एक बड़ा आरओ प्लांट होगा जो कि नीचे जो खारा पानी है, जो असल ज़मीन की लहरें हैं जहाँ पर पानी दस्तयाब होता है, वहाँ से पानी पंप किया जाएगा और उस पानी को मीठा करके इस गांव में सप्लाई किया जाएगा। यहाँ 600 के करीब घर हैं, तो एक बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर। ये कुछ छोटे मोटे प्लान से ये चीज़ें हल नहीं होने वाली। यहाँ तकाजा करता है ये इस यहाँ का माहौल और यहाँ के लोगों की परेशानी कि यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाए, और वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी इंडिविजुअल शख्स के बस में तो शायद ना हो, कोई बड़े इदारे या फिर गवर्नमेंट की सतह पर, जैसा कि मैंने वहाँ दिखाया कि 96 में वहाँ एक आरओ प्लांट लगाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो आरओ प्लांट बंद है। तो ये है जनाब इस गांव की कहानी, इस गांव के मसाइल की कहानी, पानी की कहानी। थर जो कि बहुत खूबसूरत है लेकिन प्यासा है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।